तो साहब मैं आपको आज भगवत गीता के 4थे अध्याय से ये प्रमाण के साथ बताऊंगी कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये भी कहा था कि आपके और मेरे आने को जन्म हो चुके। तो भगवत गीता के 4थे अध्याय में आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, भगवत गीता के 4थे अध्याय में मिल जाएगा। और अगर आप लोग गर्भ गीता पढ़ोगे तो शायद उसमें 11वें अध्याय में भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। मैं आपको भगवत गीता का बता रही हूँ कि उसमें 4th अध्याय यानी 4थे अध्याय में आपको मिल जाएगी। आपको उसके साथ में भगवान ने जो बोलते हैं उसकी 2 लाइन बता के फिर आपको अध्याय में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं और अर्जुन क्या क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसका हिंदी जो होगा मैं बताती हूँ कि कर्म जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल की प्राप्ति होगी। जो कार्य हम करेंगे वैसे ही हम कर्म करेंगे और वैसे ही हमें फल की प्राप्ति होगी, ठीक है। अगर हम मैं आपको पूरा बता देती हूँ उसका वो कि हम जैसे कि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो वो परमात्मा की प्राप्ति होगी, और अगर हम बुरे कार्य करते हैं तो हमें 84 लाख योनियों में भटकते हुए जाना पड़ता है। 84 लाख योनि बहुत होती है, ठीक है। 84 लाख योनि के बाद भी अगर हम ये आस करके आते हैं कि हम आपकी भक्ति करेंगे और अगर भक्ति नहीं करते तो फिर से हमें उन्हीं 84 लाख योनियों के चक्कर में हमें फिरना पड़ता है, जैसे एक साइकिल का पहिया होता है ऐसे, ठीक है। तो मैं अब आपको बताऊंगी कि 4थे अध्याय में श्री कृष्ण भगवान ने से क्वेश्चन किए थे अर्जुन ने, तो श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा, ठीक है। मैं ये चीज़ आपको देख के बताऊंगी। वैसे देखा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान जो है श्री कृष्ण महाराज के वचन सुन के अर्जुन उनसे पूछते हैं, हे भगवान आपके तो जन्म तो आधुनिक अर्थात कब हुआ। वो पूछते हैं आपका जन्म कब हुआ, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। ये तो आपने ही कहा था, यानी श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग्य कल्प आदमी के आपने ही कहा था। मतलब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था कि सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। तो अर्जुन का कहना है कि ये मैं कैसे मान लूँ कि उनका जन्म बहुत पुराना है। इस पर तो श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन मेरे और तेरे से बहुत से अन्य को जन्म हो चुके, यानी मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मैं परंतप सबको तू नहीं जानता है। अर्जुन आप सबको नहीं जानते हो, मैं सबको जानता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना जैसे कर्म वैसे फल। जैसे कि वो सत्य पे थे इसलिए वो चीज़ उनके वो कहते हैं ना कि अगर हमने पहले कोई जन्म पूर्ण कर्म किए होंगे इसलिए आज हमें उस परमात्मा की प्राप्ति है। इसलिए तो मैं चाहती हूँ फिर भी परमात्मा की प्राप्ति अब इतनी आसान हो गई। पहले तो लोग लाखों तपस्या करते तब जाके परमात्मा की प्राप्ति होती थी, आजकल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ संत रामपाल जी महाराज की आप लोग गुरु दीक्षा लें और आप परिवार का कल्याण कराएं और आपका भी कल्याण करें। और जो ग्रंथों के हिसाब से शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान देते हैं वो बहुत अच्छा है, प्रमाण के साथ देते हैं। तो आप भगवत गीता को खोल के एक बार ये बात ज़रूर देखें। अब तो आप लोगों को गए कि श्री कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा था कि तू नहीं जानता मैं जानता हूँ, मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य के सदृश नहीं है, मैं अविनाशी का स्वरूप अजन्मा होने पर भी प्राणियों के ईश्वर होने पर भी अपने प्रकृति आधीन करके योगा माया से प्रकट होता हूँ। यानी वो जब धरती पर किसी प्रकार की हानि होती है ना तब वो भगवान वहाँ से मतलब आके, जैसे कि एक पिता होते हैं और फिर है ना उनके कई बच्चे होते हैं, उनके एक एक काम बांट दिया जाता है। उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा है वो एक है, उन्होंने वैसे वैसे काम बांटे। पर जो भक्ति पूर्ण परमात्मा की करेगा, पूर्ण परमात्मा कबीर परमात्मा की जो भक्ति करेगा वही सतलोक जाएगा, वही सतलोक का वासी होगा, ठीक है। तो आप भी भगवत गीता के 4थे अध्याय में प्रूफ देख ले कि श्री कृष्ण भगवान ने वास्तव में अर्जुन ने कहा था कि आपके और मेरे अनेकों जन्म हो चुके, यानी वह भी मृत्यु और जन्म के वासी रहे हैं, वो भी मृत्यु और जन्म में आते हैं। इसलिए आप सभी से प्रार्थना है कि आप सद्भक्ति करें, ग्रंथों के हिसाब से शास्त्रों के हिसाब से ज्ञान को प्राप्त करके और उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करें जो कि वास्तव में हमें उन परमात्मा की होनी चाहिए, ताकि हमारी ये जो 84 लाख योनियाँ हैं इनसे मुक्त हो जाए और ये छूट जाए और सारे पाप खत्म हो जाए। सच साहब मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें।